अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाम मोहम्मद आसिफ अली काश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ एकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, फ़िज़िक्स की, कंप्यूटर की। और आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा जनरल नॉलेज, और जिसके अंदर मैथ की, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की मैं इंशाल्लाह आपको वो बातें बताऊंगा कि जो आपको शायद किसी टीचर ने नाम बताई हो या बताई भी हों तो शायद उस तरीके से नहीं बताई होंगी। तो आपने इस चैनल को जितना हो सके शेयर करना है। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि उन फ्रेंड्स के साथ जो कि बेचारे गरीब हैं, एकेडमी नहीं पढ़ सकते, जिनकी इतनी इस्तात नहीं है कि वो एकेडमी पढ़ सकें, और वो बायो में, फ़िज़िक्स में, मैथ में वो वीक हैं, उनकी बेस वीक है, तो आप मेरा चैनल उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह उन सब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज जी मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। वो कन्फ्यूजन क्या है कि आप अगर किसी से, ये आपने बात हमेशा सुनी होगी कि भाई किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। और मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, उसकी पावर 0, तो आपको उस्ताद कहते होंगे वो 1 के बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2, और अगर मैं होल की पावर ले लेता हूँ 0 तो वो बोलेंगे भाई ये भी 1 के बराबर है। अगर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर -1 और उसकी पावर 0 तो वो बोलेंगे भाई ये भी 1 के बराबर है। मतलब कोई भी नंबर है अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं और अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 नहीं आता है। वाई? क्या आपने अभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब हम भी अपने टीचर से अगर कभी पूछते थे तो ज़्यादातर हमें यही जवाब सुनने को मिलता था कि ये एक असूल होता है। तो क्या ये एक रूल है? क्या मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आजकल आपको पता है कोई दुनिया जो है ना वो लॉजिक को मानती है, बिना लॉजिक की कोई बात नहीं होती यहाँ पे। तो ज़ाहिर सी बात है ये मैथ है, तो मैथ के अंदर ज़ाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई रूल होगा, कोई ना कोई असूल होगा जिसके तहत हम ये लिखते हैं कि भाई किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होता है। लेकिन आप अगर अक्सर टीचर से भी पूछोगे तो ज़्यादातर आपको यही जवाब सुनने को मिलेगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैं आज आपकी 2 कन्फ्यूजन दूर करूँगा। पहली कन्फ्यूजन तो ये कि ये भी कोई असूल नहीं है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, ये एक बाकायदा प्रूव है जो कि मैं आज आपको करके दिखाऊंगा कि किसी चीज़ की पावर 0 1 कैसे होता है, पहला। और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आप अब जब आपको टीचर कोई मैथ का सवाल करवा रहा होता है तो क्या कहते हैं, भाई किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। तो इसका मतलब है क्या हम रियल नंबर में से, रियल लाइन में से कोई नंबर भी ले लें तो उसकी पावर 0 अगर करें तो 1 होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात भी गलत है कि हर चीज़ की पावर 0 1 होता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी पावर 0 1 नहीं होता, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और सेकंड चीज़ कि क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या ये एक असूल है? तो नहीं जी, ऐसा नहीं है, इसका भी एक बाकायदा प्रूव है। चलें जी, तो हम इसको प्रूव करते हैं। आपने 9th की मैथ में 2.4 से पहले, 9th की मैथ 2.4 से पहले आपने 2 असूल पढ़े होंगे कि अगर 2 रकमें ज़रब हो रही हों और उनकी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर तकसीम हो रही तो पावर माइनस हो जाती है। आपने ये एक रूल पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m हो और नीचे a की पावर n हो तो वो बराबर होता था a की पावर m - n। आपको याद होगा क्योंकि ये भी a है, ये भी a है, दोनों की बेस जो है वो बराबर है, तो हम पावर्स को क्या करवा देते थे? माइनस करवा देते थे। अब अगर बेस बराबर है, पावर भी बराबर हो सकती है, तो मैं फिर क्या करता हूं, मैं लेट करता हूं कि मेरे पास जो m है वो बराबर है n के। तो जहां पे m है वहां पे मैं n सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो a की पावर हो जाएगा n और नीचे a की पावर n तो पहले से है, मतलब इस m की जगह पे मैंने n लिख दिया। तो सिमिलरली राइट साइड पे भी m की जगह पे क्या आ जाएगा? n - n। अब ये देखें, ये भी a की पावर n है, ये भी a की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और n में से n गया तो वो आ गया 0। लें जी, ताज़ा ताज़ा गर्मो गर्म प्रूव हो गया कि किसी, और यहाँ पे आप x भी लिख सकते हो, x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, कोई भी, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 इस असूल के तहत होता है। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गया। अब हम इस बात पे आते हैं कि क्या हर चीज़ की पावर 0 1 होता है? मतलब चाहे मैं कोई नंबर भी ले लूँ, आपको जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ज़्यादातर आपको सुनने को यही मिलता होगा कि भाई ये एक असूल है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ की पावर 0 1 होता है, बट सिवाय किसके? खुद 0 के।
यानी कि अगर आप 0 की पावर 0 ले लें तो वो बराबर नहीं होता किसके, 1 के। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 की पावर 0 लेते हो तो यहां पे भी 0 बटे में नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने इस असूल के तहत देखना है ना। तो फिर अगर 0 की पावर 0 करते हैं तो बटे में भी नीचे क्या आ जाएगा, 0। और अगर समथिंग ऊपर कुछ भी और अगर नीचे 0 हो तो उसका आंसर क्या आता होता है, हमेशा इन्फिनिटी आता होता है। तो सिवाय 0 के बाकी किसी भी चीज की पावर 0 अगर आप लेते हो तो वो 1 के बराबर ही आएगा, लेकिन 0 को छोड़ के। और हाँ, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी क्यों होता है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इस पे होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, वो भी आपको अक्सर लोग कहते होंगे कि भाई समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। तो मैं आपको नेक्स्ट ये बताऊंगा कि अगर बटे में नीचे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी क्यों होता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।